हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज लाए हुए एक और अमेजिंग ट्रिक जिसकी मदद से हम निकालेंगे जेईई मेंस का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले इस ट्रिक को थोड़ा समझते हैं। ट्रिक काफ़ी अच्छी है। ये ट्रिक डिपेंड करती है रिफ्रैक्शन के ऊपर, जो कि मैंने पूरा डिटेल में समझाया था कि रिफ्रैक्शन आखिर होते क्या है और रिफ्रैक्शन कौन कौन से मीडियम में होते हैं, और अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स मैं समझा चुका हूँ। आई बटन पे मैंने लिंक दे दिए, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप ये टॉपिक्स को डीपली स्टडी करेंगे तभी जाके आपको ये ट्रिक समझ में आएगी कि ये ट्रिक एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। तो चलिए, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ट्रिक कैसे वर्क करेगी। सबसे पहले समझते हैं कि जब कोई ऐसी कांच की प्लेट होती है, ठीक है, जिसकी मोटाई d दी हुई है हमें, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेगी, आप जानते हैं कि डेंस मीडियम में जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ के वापस ये रेयर मीडियम में जाएगा तो ऐसा होगा, और इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पीछे की तरफ। यानी कि इमेज खिसक गई, इमेज का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इमेज जहाँ पर बन रही है उसी दूरी को बताने के लिए, उस डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए एक ट्रिक होती है जिसकी मदद से हम निकालते हैं कि भाई इमेज का डिस्प्लेसमेंट आखिर हुआ कहाँ पर और इमेज कहाँ पर बन रही है। अगर एक कांच की प्लेट के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इमेज कहाँ पर बनेगी और उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, उसकी मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है x = d 1/1 - 1/μ। ये ट्रिक, इस ट्रिक की मदद से हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट कि भाई इमेज कहाँ पर शिफ्ट हो गई, क्योंकि इमेज तो एक्चुअल में कहीं और बननी चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। ये बात हम जानते हैं कि रेयर मीडियम और डेंस मीडियम में कैसा होता है। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पे लिंक दिया, जाकर चेक कीजिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि एक आपको एक स्लैब दे दी, यानी एक कांच की ऐसी पट्टी दे दी, कांच की स्लैब दे दी जिसकी मोटाई है 20 सेंटीमीटर, और आपको म्यू दिया है 1.5। तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सीधा d कितना हो गया 20, 1 - 1/1.5, x = 20। ऊपर पॉइंट, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 बन जाएगा, नीचे कितना हो गया 15, एंड x = 20। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 15 - 10/15, x = अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, और ये माइनस किया तो कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 3। x = कितना आएगा 20/3। और आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो हमारा आंसर कुछ आता है 6.66 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 6.66 सेंटीमीटर का। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कैसे वर्क करती है वापस समझा देता हूँ, एक बार ज़रा ध्यान से देखिए। अगर एक कांच की पट्टी के सामने हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसकी इमेज उस कांच की पट्टी के अंदर कहाँ पर बनेगी, यानी कि उस इमेज कहाँ पर बनेगी, उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, उसकी शिफ्ट, मतलब वो इमेज क्योंकि शिफ्ट हो गई, रिफ्रैक्शन की वजह से इमेजेस शिफ्ट हो जाती है। अगर आपने रिफ्रैक्शन का बेसिक पढ़ा तो आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ जब रिफ्रैक्शन के जो चल रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसके अंदर इमेज ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब अगर आप रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में कोई इमेज देखोगे तो इमेज आपको उठी हुई दिखाई देगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो उठी हुई दिखाई देगी। कैसे कि आपने एक पानी का गिलास लिया, पानी के गिलास में अगर आप 5 रुपये का सिक्का डालते हो और आप ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 5 रुपये का सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, बट एक्चुअल में वो कहाँ पर होता है, नीचे सरफेस के अंदर होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको कांच के स्लैब में देखोगे तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ या फिर आगे पीछे दिखेगा, और उसको निकालने की ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो इसकी मदद से हमने निकाला। आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये ट्रिक, और हम वेव ऑप्टिक्स का जो चला रहे हैं अभी सीरीज़ चला रहे हैं उसको भी देखिएगा आप ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट बताई है, और धीरे धीरे हम इसको करते जाएंगे और आपको ट्रिक्स और बेसिक क्वेश्चन सब आपको बताते जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर जरूर मुझसे आप पूछ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेव ऑप्टिक्स की और एक नई ट्रिक आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा मैं। मिलता है।